पाक भारत जंग के दौरान फिजाओं में तो पाकिस्तान की हुक्मरानी आपने देखी, लेकिन आज आपको समंदरों में पाकिस्तान की हुक्मरानी की दास्तान सुनाते हैं। आज आपको पाकिस्तान की उन तबाहकुन आपदोज़ों के बारे में बताते हैं जिन्होंने दुश्मन को खौफ में मुब्तला कर रखा है। जी आमिर भाई, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन कौन सी आपदोज़ें हैं जिससे दुश्मन खौफ में मुब्तला है? देखिए, पनडुब्बी कहते हैं इसको इंडियन ज़ुबान में, और काफ़ी खप डाली हुई है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि भारत एटमी ईंधन से चलने वाली आपदोज़ें रखने के बावजूद पाकिस्तान का समंदरों में मुकाबला नहीं कर सकता। ये बड़ी अमेजिंग सी बात थी मेरे लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के पास जो आपदोज़ें हैं वो एटमी क़ुव्वत से नहीं चलती हैं। इसलिए इन आपदोज़ों को मैं ये समझता था कि शायद भारत जो है उसकी बालादस्ती है, लेकिन भारतीय मीडिया ने हमें इस बात से आगाह किया कि नहीं, आपकी आपदोज़ें जो हैं हमसे बेहतर हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी आपदोज़ों की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है कि उसमें से आप क्रूज़ मिसाइल फायर कर सकते हैं, एटमी क्रूज़ मिसाइल। बाबर 3 ये वो मिसाइल है जो इस वक्त भारत के लिए एक खौफ की अलामत बना हुआ है। पाकिस्तान के पास आपको पता है 90s में जो है खालिद आपदोज़ें आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी ज़्यादा जो है वो इन्हांस किया, उसको बढ़ाया, उसको आगे लेकर चले और टेक्नोलॉजी में जो जदीदियत आती जाती थी वो इसमें शामिल करते जाते थे। लेकिन इससे भी हटकर एक और बात भी है जिस पर शायद भारतीय मीडिया का रवैया ठीक है। भारत के पास जो एटमी आपदोज़ें हैं वो रशियन पुरानी टेक्नोलॉजी की आपदोज़ें हैं जिनसे मिसाइल फायर भी नहीं हो सकता। एटमी मिसाइल की बात कर रहा हूँ। वो कहने को वो एटमी आपदोज़ें हैं, लेकिन वो ईंधन उनका एटमी है। ज़्यादा देर वो समुंदर में रह सकती हैं, महीनों सफ़र कर सकती हैं समंदर के अंदर, लेकिन वो उनके पास ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है जो पाकिस्तानी आपदोज़ में। पाकिस्तान ने जो जदीदियत पैदा की उसमें यह है कि इस वक्त वो आपदोज़ें जो कि सिर्फ 2 से 4 दिन 5 दिन जो है वो रह सकती थी समंदर के अंदर, आज उनकी कैपेसिटी 2 से 4 हफ्ते हो गई है। ये बड़ी कामयाबी है समंदर के अंदर इतने दिन और इतने टाइम के लिए रहना जो है, और उसमें आपके ऊपर अगर एटमी मिसाइल हो आपके पास, तो आप दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी थ्रेट बन सकते हैं। दुनिया के किसी आबी गुजरगाह के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स की वजह से आपको बार बार वो 48 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद सतह समुद्र पर मछली की तरह सांस लेने और ऑक्सीजन लेने के लिए आना भी नहीं पड़ता है। तो ये खुफिया तरीके से सर्व करने वाली, यानी 600 से 500 मीटर की गहराई तक जो है चलने वाली ये आपदोज़ें खामोश कातिल का काम करती हैं और ये ले जाती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में ये बात होगी कि क्या इससे बेहतर भी कोई कब बात है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान खित्ते में वो मुल्क बनने जा रहा है जो अपनी आबदोज़ टेक्नोलॉजी बना रहा है। पाकिस्तान ने चीन से अंगोर क्लास की 4 आबदोज़ें हासिल की थी जो इस वक्त भी हमारे पास हैं और उनमें वो अपने सर्व कर रही हैं। लेकिन हमने जो चीन से मुआहदा किया था वो ये था कि चीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। तो इस वक्त कराची नेवल शिप यार्ड जो कि हमारी नेवी के पास है और हमारे जो एडमिरल हैं नवीद अशरफ साहब, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम के ऊपर। 4 अंगोर क्लास आपदोज़ें हम पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे JF-17 थंडर था, और JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी एक मरतबा हमारे पास आई तो अब आप देख लें कि हम उस टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ ले गए। कैसे जहाज़ को जो कि शायद 2nd जनरेशन का जहाज़ कहलाता था, आज वो 5th जनरेशन तक फ्लाई कर रहा है और दुनिया उसकी मोतरफ़ है। इंग्लैंड में होने वाला शो उसका मोतरफ़ है। यही अंगोर क्लास की इन आपदोज़ों के साथ होगा। इनके 4 मज़ीद आपदोज़ें आने से, 4 तो आ गई, 4 मज़ीद बनने से पाकिस्तान में आपदोज़ों की तादाद 11 हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद भारत जो है वो ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेकिन उसके पास ना टेक्नोलॉजी ज़्यादा है ना उसके पास आपदोज़ें ज़्यादा हैं। भारत जिस कोस्टल लाइन को कवर करता है वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो छोटी है। हमें ज़रूरत नहीं है कि इनके तादाद में इजाफ़ा किया जाए, हमें ज़रूरत थी इसके टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, इसमें ऐसे मिसाइल्स का नस्ब किया जाए जो हमेशा दिफाई नुक्ता निगाह से थ्रेट रहें दूसरे मुल्क के लिए। जो हमने
बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल जो कि एटमी वॉरहेड ले जाने के काबिल है, उसको इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आप समझते हैं कि भारत का कोई त्यारा बरदार जहाज़ या भारत की किसी बंदरगाह से पाकिस्तान में कोई शरारत की जा सकती है। वो गो के वो मेजर, पता नहीं क्या नाम है उसका, गुरुवारिया शायद, मेजर गुरुवारिया, हाँ, वो क्या करता था कि कराची को तबाह कर दिया, बंदरगाह उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं तो क्या। ये भी कहता रहा कि लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी। अच्छा, वैसे लाहौर में किसी ज़माने में बंदरगाह थी, इसमें कभी बात करेंगे। रावी जब पूरे अपने आबोताब से बहता था, उस वक्त यहाँ से जो छोटे बहरी जहाज़ हैं जो दरियाओं में चलने वाले होते हैं वो चला करते थे। बंदरगाह तो थी, और गुरुवारिया शायद अभी तक वो कुरोन वस्ता में, तो यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि वो अभी तक कुरोन वस्ता में बैठे हैं। अगर वहाँ से भारत से कोई कोस्टल लाइन के अंदर कुछ मुदाखलत की जाती है तो भारत को उसके अंदर घुसकर जवाब दिया जाएगा, और जवाब जो है सादा रवायती हथियारों से नहीं दिया जाएगा, बाबर क्रूज़ 3 मिसाइल के साथ जवाब दिया जाएगा जो कि एटमी वॉरहेड ले जाने के काबिल है। ये बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया में कितने ममालिक हैं, आपको गिनती में 4, 5, 6, 7 ममालिक नज़र आएंगे जिनके पास ऐसी आबदोज़ें मौजूद हैं जो कि एटमी वॉरहेड के को फायर कर सकती हैं। ऐसे ही, और पाकिस्तान वो आबदोज़ें ना सिर्फ रखता है, उसने अपनी 90s में आने वाली खालिद क्लास की आबदोज़ें जो हैं, अगस्टा वगैरह, उनको भी इस काबिल कर लिया है। और अब हमारी हंगूर क्लास की जो बन रही हैं, जो 4 तो हमारे पास आ गई चीन से बनकर, लेकिन टेक्नोलॉजी क्योंकि ट्रांसफ़र हो गई, अब हम उसको बना रहे हैं। और अब उसमें हम क्या नई में हम मज़ीद चीज़ें शामिल, देखिए उसमें जो मज़ीद चीज़ें हम शामिल करेंगे वो आपको कुछ आने वाले दिनों में शायद पता भी चले, कुछ आपको प्रेस रिलीज़ भी आ जाए कि ये इनको सैटेलाइट ऑपरेटेड किया जाएगा। ये समंदर के अंदर से भी सैटेलाइट गाइडेड होंगी, और फिजाओं में तो सैटेलाइट गाइडेड जहाज सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब समुद्रों में सैटेलाइट गाइडेड जो है ये आबदोज़ें चलेंगी। और ये आबदोज़ें अब भारत के किसी साहली शहर को जो है किसी भी वक्त निशाना बनाना, चाहे वो आपके बिल्कुल साउथ में जो भारत की कोस्टल लाइन है वहाँ पर मौजूद हो, तो ये बाबर क्रूज़ मिसाइल वहाँ पर भी पहुँच सकता है। इन आबदोज़ों के आने से पाकिस्तान की बहरा अरब में जो डोमिनेंस है, जो उसकी बढ़तरी है, वो साबित हो गई है। अब भारत का कोई त्यारा बरदार जहाज़, एक तो ये बड़ा मसला है कि सारी दुनिया ये कहती है पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता त्यारा बरदार जहाज़, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया इससे आगे निकल गई है। त्यारा बरदार उस जहाज़ का क्या फ़ायदा, 65 में भी उनके पास था, निकला नहीं था। अभी जंग मई में भी उनके पास था, निकला नहीं है। तो पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग समझते हैं जंगों को, वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें कि पाकिस्तान को इतना बड़ा सफ़ेद हाथी पालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल रवायती हथियारों के बजाय मिसाइल की दौर जो है वो ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा अच्छा मिसाइल है, जो कि अब अमेरिकन थिंक टैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी कि पूरे ख़त्े में जो ममालिक हैं, मास वाइज 2 सुपर पावर्स को निकाल कर, चीन और रशिया को निकाल कर, बाकी तमाम ममालिक में भारत और बांग्लादेश और नेपाल और अफ़गानिस्तान, सारे जो हिस्से के ममालिक हैं, इवन आपका मिडल ईस्ट भी, सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की आबदोज़ें जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लाम के लिए हैं। बहरा अरब का मैंने जानबूझकर नाम लिया था, और मुझे पता था कि दिल भाई जो हैं कि दिल में बात लगेगी। दुनिया में जिस मर्ज़ी आप कोस्टल लाइन पर चाहेंगे आप पहुँचकर वहाँ पर आप नाकाबंदी कर सकते हैं, वहाँ पर आप बहरी जो जहाज़ हैं, ये जंगी जहाज़ हैं, उनको तबाह कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त अचीवमेंट है कि पाकिस्तान जो कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसका अपना जहाज़ हवा में उड़ेगा, उसकी अपनी आबदोज़ समंदर जो है सफ़र किया करेगी और लोगों के लिए थ्रेटन हुआ करेगी, वो बन रही हैं। JF-17 थंडर आपके सामने है, और बहुत कम दिनों के अंदर अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली आबदोज़ जो है बहरा अरब में उतार दी गई, और इससे आप बाबर 3 एटमी क्रूज़ मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इसके बाद मुझे बताएं, भारत फ़ज़ाई रास्ते से तो अब कभी नहीं आएगा, ज़मीनी रास्ते पे, समुद्री रास्ते से भी नहीं आएगा, रह गया ज़मीनी रास्ता, तो फील्ड मार्शल साहब मौजूद है, हमें बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन एक रास्ता अभी भी उसके लिए खुला है, और वो उसको कहते हैं चोर रास्ता। चोर के लिए चोर रास्ता खुला है, और वो फितनल हिंदुस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करना चाहता है, जिसमें इसको 100% नहीं 200% नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला।
और पाकिस्तान के अवाम ही इस फितना हिंदुस्तान के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारी आबदोज़ें ज़ेर समंदर और हमारे जहाज़ जो हैं फ़िज़ा में अपनी धाक बटा रहे हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान बहरिया की आबदोज़ों की दास्तान आपको सुनाई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।